जय हिंद एवरीवन। जय हिंद आप सभी को। तो दोस्तों आज एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। यह प्रैक्टिस सेट टॉप 20 क्वेश्चन रहेगा, जो कि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ? क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952 तथा ऑप्शन डी 1949। भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ? दोस्तों भारतीय संविधान 1950 को लागू किया गया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 2 को करते हैं। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू तथा ऑप्शन डी सरदार पटेल। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का शब्द का अर्थ क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जनता की सरकार, बी कानून की सरकार, सी राजा की सरकार तथा डी धर्म की सरकार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों लोकतंत्र शब्द का अर्थ जनता की सरकार है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 4 को करते हैं। संविधान की किस धारा में राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान है? संविधान के किस धारा में राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 72 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 74। संविधान की किस धारा में राष्ट्रपति की महाभियोग का प्रावधान है? दोस्तों राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान अनुच्छेद 61 में दिया गया है। तो आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 61। और अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 5 को करते हैं। मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णित है।
ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर। भाग 2 में नागरिकता का वर्णित है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बताया गया है तथा भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 6, संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किसको दी गई है? संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किसको दी गई है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी सर्वोच्च न्यायालय तथा डी प्रधानमंत्री। जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किसको दी गई है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। तो आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 7, भारत का सर्वोच्च विधि निर्माण निकाय कौन है? भारत का सर्वोच्च विधि निर्माण निकाय कौन है? ऑप्शन ए संसद, बी विधानसभा, सी कैबिनेट तथा डी पंचायत। सर्वोच्च विधि निर्माण निकाय कौन है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, संसद। सर्वोच्च विधि निर्माण निकाय है। प्रश्न नंबर 8, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। प्रश्न नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए इम्पीचमेंट, ऑप्शन बी सस्पेंशन, ऑप्शन सी डिसमिसल तथा ऑप्शन डी रिजिग्नेशन। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को इम्पीचमेंट कहा जाता है यानी कि महाभियोग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है, जो कि इसमें इंग्लिश वर्ड में दिया गया है, इम्पीचमेंट। प्रश्न नंबर 10, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी वी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू तथा ऑप्शन डी सरदार पटेल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 11, संघीय सूची यानी यूनियन लिस्ट में किस प्रकार के विषय शामिल है? संघीय सूची यूनियन लिस्ट में किस प्रकार के विषय शामिल हैं? ऑप्शन ए राज्य के, बी केंद्र के, सी समान तथा डी पंचायत के। यूनियन लिस्ट में किस प्रकार के विषय शामिल हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, केंद्र के।
विषय शामिल हैं संघीय सूची में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? अनुच्छेद 14 इस प्रश्न का राइट आंसर है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रपति किसके परामर्श पर कार्य करता है? राष्ट्रपति किसके परामर्श पर कार्य करता है? ऑप्शन ए संसद, बी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, सी सर्वोच्च न्यायालय और डी राज्यसभा। राष्ट्रपति किसके परामर्श पर कार्य करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति कार्य करते हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 52वें संविधान संशोधन तथा ऑप्शन डी 61वें संविधान संशोधन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। प्रश्न नंबर 15, भारत का संविधान किस प्रकार का है? ऑप्शन ए एकात्मक, बी संघात्मक, सी संघात्मक तथा एकात्मक दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। भारत का संविधान किस प्रकार का है? दोस्तों भारत का संविधान संघात्मक तथा एकात्मक दोनों प्रकार का है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। संघात्मक तथा एकात्मक दोनों प्रकार के। चलिए प्रश्न नंबर 16 को करते हैं। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी राष्ट्रपति, सी राज्यसभा और डी सुप्रीम कोर्ट। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रश्न नंबर 17, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 तथा ऑप्शन डी 4। भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 2 सदनों से मिलकर भारतीय संसद बना है। प्रश्न नंबर 18, राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? ऑप्शन ए राज्य की, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री,
ऑप्शन सी राष्ट्रपति तथा ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19, संविधान की प्रस्तावना को किस संशोधन द्वारा न्यायालय में लागू माना गया है? संविधान की प्रस्तावना को किस संशोधन द्वारा न्यायालय में लागू माना गया है? ऑप्शन ए 38वें, ऑप्शन बी 42वें, ऑप्शन सी 44वें तथा ऑप्शन डी 52वें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा न्यायालय में लागू माना गया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 20 को व अंतिम क्वेश्चन को करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग CAG की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति और डी सुप्रीम कोर्ट। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए थे। इसी प्रकार हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन लेकर आएंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।